मैं कम इन मैम। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। सर। बैठिए। जी थैंक यू मैम। पूजा चौधरी, जी मैम। आप जयपुर से हैं। जी मैम। अपना परिचय दीजिए आप। मैंने एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2012 में कंप्लीट की है। उच्च माध्यमिक शिक्षा टैगोर विद्या भवन स्कूल से विज्ञान संकाय में वर्ष 2014 में कंप्लीट की है और ग्रेजुएशन वर्ष 2017 में महारानी कॉलेज से कंप्लीट किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट विल्फ्रेड गर्ल्स कॉलेज से वर्ष 2019 में जूलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। अच्छा, पूजा, जयपुर राजधानी है राजस्थान की। जी मैम। और आप राजधानी में निवास कर रही हो। जी मैम। कितना गौरव महसूस करती हो इस बात में? जी मैम, ये एक गौरव का विषय तो है कि मैं राजधानी में निवास करती हूँ। और कैसे गौरव है? क्या आप उदयपुर में रहती, जोधपुर में रहती तो महसूस नहीं होता? क्यों है जयपुर में रहने से ऐसा? अगर जयपुर की राजस्थान के अन्य जिलों से हम तुलना करें तो यहाँ पर भले ही शिक्षा हो या उद्योग हो या अन्य क्षेत्रों को हम देखें, जैसे कि इसे मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं सब कारणों से मैं अपने आप को यहाँ रहने में गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अच्छा, जयपुर स्मार्ट सिटी है। जी मैम। कैसे है स्मार्ट सिटी? मैम, यहाँ पे मेट्रो का संचालन होता है, इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। और जयपुर के बारे में और बताएं। जयपुर की स्थापना सन 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी और इसे 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जंतर मंतर फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल हुआ। उसके बाद आमेर का किला और हाल ही में जयपुर परकोटे को भी वर्ल्ड हेरिटेज। इस शहर को बसाने में वास्तुकार का क्या नाम था? कौन वास्तुकार थे? जी मैम, बंगाली ब्राह्मण थे, विद्याधर भट्टाचार्य। अच्छा, आप सांगानेर से हैं। जी मैम। सांगानेर का नाम सांगानेर क्यों पड़ा? मैम, इसकी स्थापना कछवार राजकुमार सांगा के द्वारा करवाई गई थी, इसलिए इसका नाम सांगानेर पड़ा। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है जो विश्व पटल पर भी फेमस है? जी मैम, मुख्यतः यह कपड़ों की रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हस्त निर्मित कागज और संघी जी के जैन मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ये जो ब्लॉग आपके प्रिंटिंग है, इस प्रिंटिंग की क्या विशेषता है? मैम, इस प्रिंटिंग के अंदर इस प्रिंटिंग में स्टार्टिंग से ही, जब से इसकी शुरुआत की गई थी, छिपा जाति के लोगों के द्वारा लकड़ी के मुख्यतः कुरड़, कुंजल और सागवान की लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उनमें रंग भर के कपड़ों की रंगाई छपाई की जाती है। इनमें चमक के लिए क्या यूज करते हैं? मैम, इसे द्रव्यवती रिवर से जोड़कर देखा जाता है कि द्रव्यवती रिवर से जब इन कपड़ों को धोया जाता है छपाई से पहले, तो एक अलग सी ही चमक इनमें देखने को मिलती है, तो उससे अच्छा। जोड़कर इसको। सांगानेर में जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जी मैम। क्या विशेषता है उनकी? मैम, जो सांगानेर का जैन मंदिर है, ये नक्काशीदार जैन मंदिर है और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जयपुर में कोई नदी बहती है? जी मैम। कौन कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा, साबी, बांडी और मासी नदी। इसका नाम, जयपुर का जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है? आसपास का क्षेत्र और जयपुर विशेष? जी मैम, ढूंढाड़ के नाम से। क्यों जाना जाता है ये? मैम, ये ढूंढ नदी का अपवाद क्षेत्र होने के कारण ढूंढाड़ कहलाया। जयपुर में कौन सा राजवंश है? कछवार राजवंश। इससे पहले जयपुर की क्या स्थिति थी? सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर। कोई बात नहीं। गलता जी के बारे में सुना है? जी मैम। क्या है गलता जी तीर्थ? मैम, ये एक पवित्र तीर्थ स्थान है जिसे राजस्थान के 5वें तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ 7 पवित्र कुंड, मंदिर और मंडप स्थित है। जो लोग तीर्थ हेतु मुख्य तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाते, वो यहीं पर तीर्थ स्नान करते हैं। इसे उत्तर तोताद्री भी कहते हैं? जी मैम। क्यों कहते हैं उत्तर तोताद्री? मैम, एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं। सरगासुली के बारे में जानती हो? जी मैम। क्या है? मैम, ये कछवार राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा
राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। इसे ईसर लाट के नाम से भी जाना जाता है। आप आरएस बनना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैम मैं अपने आप को प्रशासनिक सेवा के लिए उपयुक्त पाती हूँ। जैसे कि कुछ आवश्यक गुण मैं अपने आप में पाती हूँ, जैसे कि धैर्य, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन। क्या ये दूसरी नौकरियों में जरूरी नहीं होते? मैम सभी सर्विसेज के लिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए चूँकि आपको कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहाँ आप अपना धैर्य नहीं खो सकते और आत्मविश्वास के साथ आपको काम करना पड़ता है। अच्छा, ढूंढाड़ी भाषा है यहाँ बोली जाती है? जी मैम। और ढूंढाड़ी भाषा में ऐसे कोई संत हैं जो अपने प्रवचन उसी भाषा में देते थे? जी मैम। आप उनको ढूंढाड़ी भाषा में ही बोल के उनके बारे में बताइए। जानती हैं आप बोलना? जी मैम। बताएं। अंडर संत दादू दयाल जी याचा, जो कि ढूंढाड़ी भाषा में ही खुद का प्रवचन दिया था और वह खुद का मुख्यतः 52 शिष्या ने ढूंढाड़ी भाषा में प्रवचन दिया था। बाकी मुख्य पुस्तक छी वाणी और बाका मुख्य शिष्य हिया संत रज्जब दास जी, संत सुंदर दास जी और इट्स थैंक यू। ये जो अभिवादन करते हैं इस संप्रदाय के लोग, दादूपंथी संप्रदाय के लोग, वो किस नाम से अभिवादन करते हैं? एक दूसरे से ग्रीटिंग किस प्रकार से करते हैं? सॉरी मैम, मेरे को कोई बात नहीं। ओके। मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, किस में आपकी रुचि है? सर राजस्थान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। राजस्थान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान में किस मानसून से ज़्यादा बारिश होती है? जो अरब सागर से उत्पन्न होता है या जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है उससे? सर शुरुआत तो मानसून की अरब सागरीय मानसून से ही होती है, लेकिन जो भारी वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान को प्राप्त होती है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? अरब सागर के मानसून से कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से? सॉरी सर, एग्जैक्ट आंसर मुझे। अच्छा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन है? सर श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। ये कहाँ के हैं? सर ये यूपी के कानपुर के। यूपी के कानपुर शहर के। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? सर आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति का पद है, जैसे कि माना जाता है भारतीय संविधान में अलग अलग चीजें अलग अलग देशों से ली गई हैं, है ना? तो ये राष्ट्रपति का पद किस कंट्री से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सॉरी सर, एग्जैक्ट में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है या 1 से ज्यादा बार भी बन सकता है? सर वैसे संविधान में तो 5 वर्ष के लिए इसका जो कार्यकाल निर्धारण है वो 5 वर्ष के लिए किया गया है। उसके पश्चात फिर से ये चुनकर वापस से राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई राष्ट्रपति बने हैं दोबारा? जी सर बने हैं, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? जी सर। आज न्यूज़पेपर देखा था आपने? जी सर। तो ऐसी 3 घटनाएं बताओ जिन्होंने आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया। सर पहली तो भारत में पहली बार ड्रोन के माध्यम से आतंकी हमला किया गया है। अच्छा। दूसरी 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण महीने अगस्त में स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर थी वो राजस्थान में लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं उससे जुड़ी हुई थी। प्रशासनिक सेवाओं में जो भ्रष्टाचार है उसका कारण क्या मानती हैं आप? सर इसके पीछे का जो कारण मुख्यतः मैं मानती हूँ वो है पेंडेंसी ऑफ वर्क। अच्छा, ये बताइए, जैसे ऐसे आता था पहले लिखने के लिए, ये मान लो किसी पे भाषण आपको देने के लिए बोला जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि देश से भ्रष्टाचार। आप चाहती हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो? जी सर। ऐसे वो अधिकारी भी चाहते होंगे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी चाहते होंगे शुरुआत में कि देश से भ्रष्टाचार ना रहे, है ना? तो फिर ऐसा क्या रीजन होता है कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार देश से खत्म हो, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो हम उसी में लिप्त हो जाते हैं? जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और उसके बाद वो उसमें लिप्त हो जाए। ये व्यक्तिगत सोच होती है जो कि प्रारंभ से ही उसके विचारों में निहित होती है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उसे साक्षात्कार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे आरपीएससी, यूपीएससी जब कैंडिडेटों का इंटरव्यू लेते हैं तो उनको ये पता नहीं लग पाता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार करने की कल्पना है मन में कि अवसर मिलेगा तो भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। सर वैसे तो साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि व्यक्ति को हम पूरी तरह से परख सके, लेकिन फिर भी हम 100% व्यक्ति के विचारों को वास्तविक रूप से नहीं जान सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी महिला हैं कि जिनको आप रोल मॉडल के रूप में मानती हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में, विज्ञान में या प्रशासन में? सर प्रशासन, राजनीति या विज्ञान में तो मैं वैसे तो कई महिलाएं हैं अगर मैं रोल मॉडल के रूप में उन्हें चुनूं, लेकिन वास्तव में मैं अपने माता को और अपनी दादी जी को ही अपनी रोल मॉडल मानती थी। ऐसा क्या गुण आपने देखा अपनी माता और अपनी दादी जी में कि आपने उनको रोल मॉडल माना? सर पहला तो बच्चों की परवरिश, दूसरा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, और तीसरा जब भी उन्हें स्वयं के लिए या किसी और के लिए कोई पॉजिटिव निर्णय लेने का मौका मिला तो उन्होंने उसे भी लिया। महिलाओं के कुछ मूलभूत गुण बताइए जिसकी वजह से वो वंदनीय होती है, पूजनीय होती है। महिलाएं कर्तव्यनिष्ठ होती है, संवेदनशील होती है, स्नेहमयी होती है, और बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं टोटल? मैम टोटल, मैम मैं नाम ले सकती हूँ? नंबर? मैम एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, नाम बताइए। मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। व्हाट इज डाइजेशन? वृहद कार्बनिक अणुओं को सूक्ष्म कार्बनिक अणुओं में तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो डाइजेशन कहलाती है। सलाइवा? जी मैम। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? मैम 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंड लाइसोजाइम। टाइलिन ये और एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, उसके किस पर क्रिया करता है? मैम ये स्टार्च के पाचन के लिए। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। श्योर? सॉरी। अच्छा, हम पढ़ते हैं रेस्पायरेशन, उसमें 2 टर्म्स आती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। व्हाट आर दीज टू? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैम जो बहिःश्वसन और अंतःश्वसन, अंतःश्वसन के अंतर्गत हम श्वास को अंदर की ओर लेते हैं और बहिःश्वसन के अंतर्गत हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं। व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? सन 1990 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग के द्वारा। व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग? मैम जीन्स के क्रम स्थान का पता लगाकर जीनोम सूचना को। क्यों पता करना है जीन की सीक्वेंसिंग क्यों करनी है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग? मैम जिस प्रकार वर्तमान में हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं तो ये आवश्यक हो गया है कि हम समय पूर्व ही ऐसी और बीमारियां जो कि आने वाले समय में मानव आबादी को प्रभावित कर सकती है। बट ये जो जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग है ये तो केवल जो डीएनए से संबंधित जेनेटिक डिजीजेस है उनके लिए काम आएगी। जी मैम, इसके मैम जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर पर ही पड़ता है और वर्तमान में भी हम इसका सामना कर रहे हैं। अभी एक चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। टाइगर रिजर्व को घोषित कौन सी संस्था करती है और कौन सा किया है अभी? सर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये घोषित किया जाता है और हाल ही में भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी का रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। पहला टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा बना था? सर पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अच्छा, महात्मा गांधी के एकादश व्रत के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, महात्मा गांधी के लिए राजस्थान सरकार ने अभी कुछ नवाचार किए हैं। उनकी 150वीं जयंती निकली है, तो कोई आप 3 नवाचार बताइए या उनकी जयंती को मतलब मेमोरेबल बनाने के लिए कोई ऐसे 3 आप बातें बताइए जो राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से की है। सर एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ मैं अनुमान लगा सकती हूँ। पहली उनसे रिलेटेड एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था
जिसमें उनसे रिलेटेड शिक्षाएं थी जो कि आने वाली पीढ़ियों को बताई जाए। और दूसरा उनसे रिलेटेड एक भवन का उद्घाटन किया गया था जहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी शिक्षाएं हैं वो आने वाली पीढ़ी को बताई जाएगी। और तीसरा एक इनोवेटिव सेंटर का भी उद्घाटन किया जाना है। अच्छा, बजट 2021 जो राजस्थान सरकार का आया है उसमें किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान सरकार ने की है, क्या आप नाम बता पाएंगे उसका? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ अगले वर्ष अलग से कृषि बजट लाया जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको एक सिचुएशन देता हूँ मैं, आपने आरपीएस भी अपनी प्रेफरेंस में रखा है, आप एक आरपीएस अधिकारी बन चुकी हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आपके 3 महीने का एक बच्चा है, ठीक है। आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की एक शहर में जहाँ आपकी ड्यूटी है कुछ स्थिति बनती है, आपके पास बच्चे को रखने के लिए कोई कर्मचारी या दूसरा आपका हेल्पर नहीं है। उस स्थिति में आप क्या करेगी? अपनी ड्यूटी को महत्व देगी या फिर आप अपनी ड्यूटी को महत्व नहीं देते हुए अपने बच्चे की केयर के लिए रुक जाएगी? जी, थैंक यू सर। इस प्रकार की कई चुनौतीपूर्ण घटनाओं से मैंने कई प्रशासन में वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी है, महिला प्रशासनिक अधिकारी, उनको सामना करते हुए देखा है और उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेते हुए सीखा है कि आप अपने बच्चों को अपने कार्यालय में भी ले जा सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकते हैं। आपकी हॉबी है योगा और मेडिटेशन। जी मैम। आप मुझे बताएं, हॉबी किसे कहते हैं? हॉबी अभिरुचि जो आप समय मिलने पर करना चाहते हैं और उसमें और रचनात्मकता लाने चाहते हैं। तो योगा और मेडिटेशन किस प्रकार की हॉबी है? ये तो जीवन पद्धति का अभिन्न अंग नहीं है क्या? जी मैम, ये एक जीवन पद्धति का एक सकारात्मक पहलू है। तो फिर इसको हम हॉबी में क्यों रखते हैं? ताकि आप इसमें और अगर आप डेली लाइफ में योग को नहीं अपना पा रहे हैं तो एज ए इंटरेस्ट आप इसे अपना सके और इससे में और भी अच्छा कर सके। क्या हर व्यक्ति की हॉबी होती है? जी मैम, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की हॉबी हो। होना चाहिए आपकी नज़र में? होनी चाहिए, इससे क्रिएटिविटी आती है। चलिए, थैंक यू।